तो नमस्कार साथियों, बात करें डीएसएसबी के द्वारा एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। बात करें तो डीएसएसबी जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 27 फरवरी से स्टार्टिंग हो गए, 28 मार्च का आपके चलेंगे। ठीक है, 27 फरवरी से लेके 28 मार्च तक आपके चलेंगे। ये 25 फरवरी को नोटिस आया था। इसकी पहले मैंने डिटेल बता के दोबारा बताता हूँ आपको। बात करें इस वैकेंसी की डिटेल वाइज हम जानेंगे। ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार की सभी प्रकार की वैकेंसीज है, तो हम विस्तृत जानकारी इसमें डालेंगे। आप डीएसएसबी पहले रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है तो डायरेक्ट डीएसएसबी वेबसाइट जाकर आप रजिस्ट्रेशन इसका कर सकते हो। अब बात करें डीएसएसबी जो पहली हमारी जो पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर है टूरिज्म की। ठीक है, टूरिज्म की हम बात करें, इसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर आता है। इस वैकेंसी की हम बात करें, जनरल की 5 वैकेंसी, ओबीसी 1, एससी 0, एसटी 0, ईडब्ल्यूएस 0, टोटल 6 वैकेंसीज है। 6 वैकेंसीज इसमें इंक्लूडिंग है। क्या चाहिए? मास्टर इन टूरिज्म के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द टूरिज्म या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द ट्रेवल एंड टूरिज्म के अंदर आपका होना चाहिए। 3 ईयर के आपके पास फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, बाकी चीज़ नीले। इसमें आगे बात करें, इसमें सैलरी 54,900 बेसिक पे स्टार्टिंग है, पे लेवल 7 के हिसाब से। आगे हम बात करें तो 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। पेरा 7 के जो रिलैक्स आपको मिलता है अलग अलग कैटेगरी वो है। अगली जो हमारी वैकेंसी असिस्टेंट मैनेजर की, टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर ही है। इसके अंदर बात करें, जनरल की 5 वैकेंसी, ओबीसी 1, एससी 0, एसटी 0, ईडब्ल्यूएस 0, टोटल 6 वैकेंसी ये है। इसमें मास्टर डिग्री इन द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या डिसिप्लिन के अंदर आपकी होनी चाहिए इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, आपकी बात करें आगे में 44,900 वही है, 30 साल एज है। ठीक, अब अगली हमारी वैकेंसी है। अगली वैकेंसी की बात करें तो हमारे असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट की। अकाउंट्स की बात करें तो आपको पता है अकाउंट्स का मतलब सीए या सीएमए होनी चाहिए। अकाउंट से 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। टोटल 3 वैकेंसी है जो ही जनरल कैटेगरी की। 44,900 आपको बेसिक पे 32 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। अगली हमारी वैकेंसी उसकी हम बात कर लेते हैं। तो असिस्टेंट मैनेजर लीगल का मतलब लॉ से समझ तक, तो एलएलबी आपके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 44,900 का बेसिक पे, पोस्ट 1 वैकेंसी, जनरल कैटेगरी कोई अप्लाई कर सकती है, 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। अब बात करें अगली हमारी वैकेंसी असिस्टेंट मैनेजर एयर टिकटिंग। यहाँ आप बात करें एक वैकेंसी वो जनरल कैटेगरी वैकेंसी है। इसके अंदर बात करें तो ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा कोर्स अंदर IATA या UFTA, ये जो डिप्लोमा होता है एयर मतलब एयर इंडिया वगैरह ये की कंपनी होती है वो करवाती है। ठीक है, इसके साथ ही इसमें 44,900 बेसिक पे आपका। अब बात करें असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन की हम बात करते हैं। पब्लिक रिलेशन की हम बात करें यहाँ पे तो इसमें टोटल एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी की है। ठीक है, वही ग्रेजुएशन डिप्लोमा में PR या एडवर्टाइजिंग या मास कम्युनिकेशन के अंदर होनी चाहिए। जर्नलिज्म के पास आपका एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए। 44,900, 30 साल एज आपके। अब बात करें असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट IT की बात हम करते हैं। टोटल 6 वैकेंसी, जिनमें 5 जनरल 1 ओबीसी की वैकेंसी है। बी टीचिंग इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 32 साल तक एज, 35,400 आपको बेसिक पे मिलेगा। ठीक है, इसके साथ अगले रेडियोग्राफर की बात करें, टोटल वैकेंसी की हम बात करें 96 वैकेंसी टोटल है। यह रेडियोग्राफर की हम बात करें तो जनरल की 51 वैकेंसी, ओबीसी की 16, एससी की 7, एसटी की 10 है, ईडब्ल्यूएस की 12, टोटल 96 वैकेंसीज है। इसके साथ PWBD डिपार्टमेंट की बात करें 4 बी ग्रुप की, कैटेगरी C की 2 है, कैटेगरी DE की 4 है, ESM की नील है, MSP की 6 वैकेंसी जी यहाँ पे है। ये 12th 10th प्लस 2 पास में 2 साल का आपका रेडियोग्राफी डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही हम बात करें इसमें 2 एक्सपीरियंस वगैरह नील है, 25,500 बेसिक पे। इसके साथ ही हम बात करें 18 से 27 साल आपकी, 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके अंदर तो फॉर कंट्रोल एम्प्लॉय ओ एज अब आगे हम बात करें इसके अंदर तो अपन है ओप्टोमेट्रिस्ट। ओप्टोमेट्रिस्ट क्या होता है ना, ये मेडिकल डिपार्टमेंट की, तो लैंग्वेज थोड़ा इंग्लिश हमारी भी कमज़ोर है। फिर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो जनरल की यहाँ पे 8 है, ओबीसी 3, एससी 2, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 1, टोटल 15 वैकेंसीज है। कैटेगरी PWBD डिपार्टमेंट की बात करते हैं, यहाँ बी ग्रुप की 1 है, कैटेगरी C की 0 है, कैटेगरी डी की नील है, ESM की 1 है। बात करें 12th साइंस के साथ 12th पास आप होनी चाहिए इसके अंदर। इसके साथ डिग्री इन डिप्लोमा 4 ईयर डिप्लोमा ड्यूरेशन होता है। ये OPD वैसे ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से 29,200 बेसिक पे, 21 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस नील है इसमें। जूनियर रेडियोग्राफर की हम बात करें न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर तो यहाँ पे जनरल की 5, ओबीसी 4, एससी 0, एसटी नील, ईडब्ल्यूएस 1, टोटल 10 वैकेंसी जी है। और फिर WB डिपार्टमेंट 1 वैकेंसी बी ग्रुप की नील है। यहाँ आपका मैट्रिक 10वीं पास प्लस 2 ईयर का आपके पास
डार्क रूम ऑफ अक्सर एक आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए यूनिवर्सिटी के। इसके साथ ही 21,700 बेसिक पे आपका 18 से 32 साल आपकी एज होनी चाहिए। अगले हमारी वैकेंसी है मेट्री टेस्टरी ग्रेड सेकंड का क्या वैकेंसी होती है। मेट्री टेस्टरी क्या होती है, जिसमें 10वीं पास प्लस अदर क्वालिफिकेशन ITI आपके पास होनी चाहिए इलेक्ट्रिशियन या और कंप्यूटेशन के अंदर है, ठीक है। इसमें टोटल 34 वैकेंसी है। जनरल की 16, OBC 9, SC 4, ST 2, AWS 3, टोटल 34 वैकेंसी हो गई इसमें। ESM की 3, MSP 1 है। 19,900 बेसिक पे स्टार्ट, 18 से 32 साल आपकी एज होनी चाहिए। आगे बात हम करते हैं अगली वैकेंसी रिपोर्टर की वैकेंसी के लिए तो रिपोर्टर डिप्लोमा होता है इसमें। तो जनरल की 4 है और रिपोर्टर के अंदर OBC 2, SC 2, ST 1, AWS 1, टोटल 10 वैकेंसी है। कैटेगरी C में 1 है। बात करते हैं यहाँ पे बैचलर डिग्री इन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आपके स्किल टेस्टिंग नॉर्मल डू 10 मिनट इन द स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या हिंदी, ठीक। ट्रांसलेशन कंप्यूटर की बात करें 40 मिनट इंग्लिश है, 5 मिनट हिंदी होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन होती है न्यूज़ वाले के लिए। 44,900 बेसिक पे ग्रुप बी की वैकेंसी है, नॉन ग्रेजुएटेड है, ठीक है। आगे बात करें हम तो अगले हमारे कैलियोग्राफी यानी कैटिव कैलियोग्राफी उर्दू एकेडमी के अंदर, ठीक है। या एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी की, ठीक है। इसमें सीनियर सेकेंडरी के साथ आपको उर्दू का नॉलेज पाओ होना आपको चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस, 2 ईयर कोर्स इन द काटरी कैलियोलॉजी के अंदर, ठीक है। 21,700 बेसिक पे स्टार्टिंग है। पटवारी की वैकेंसी की बात करते हैं आगे तो यहाँ जनरल की 8 है, OBC 3 है, SC 2, ST 1, AWS 1, टोटल 15 वैकेंसी है पटवारी की दिल्ली के अंदर। ESM की MSP 1 है, ठीक। ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी किसी भी सब्जेक्ट से। प्रोफेंसिव कंप्यूटर नॉलेज ऑफ हिंदी उर्दू का आपको होना चाहिए। 21,700 बेसिक पे है, ठीक है। बिटवीन 21 साल पे एज होनी चाहिए आपकी। आगे बात करते हैं हम पोस्ट कोड की। हम बात करें जूनियर लॉ ऑफिसर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करें एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी की, ठीक है। इसके अंदर वही लॉ के अंदर आप समझते थे लॉ डिग्री होनी चाहिए, 5 साल का बार काउंसिलिंग आपको नॉलेज होना चाहिए। 47,400 बेसिक पे स्टार्टिंग आपकी है। अब बात करते हैं केमिकल असिस्टेंट की होगी। केमिकल असिस्टेंट में 2 पद है, जनरल कैटेगरी के दोनों पद। केमिकल BSc होनी चाहिए केमिस्ट्री के अंदर आपकी, ठीक है। केमिकल असिस्टेंट के लिए केमिकल एनालिसिस वगैरह में होना चाहिए आपका, ठीक है। इसके साथ ही इसमें बात हम करते हैं तो 29,200 बेसिक पे 18 से 10 साल आपकी एज होनी चाहिए। रेडियोग्राफ फर्स्ट की हम बात कर लेते हैं। रेडियोग्राफ टोटल 3 पद है, जनरल कैटेगरी तीनों। तो रेडियो बैचलर डिग्री रेडियोग्राफर वगैरह में आपके डिप्लोमा डिग्री वगैरह होनी चाहिए। टाइपिंग टेस्ट आपके पास होनी चाहिए रेडियोग्राफ फर्स्ट के अंदर। 35,400 बेसिक पे आप स्टार्टिंग है और 18 से इसके जो अंदर एज है 30 नॉट एक्सेप्ट 30 साल। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करते हैं, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करते हैं तो एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी, एक है ST की, 2 वैकेंसी जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के अंदर, ठीक है। 12th पास आपको होनी चाहिए। इसके साथ डिग्री इन साइंस आपके पास होना चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 19,900 बेसिक पे स्टार्टिंग है इसमें। 18 से 10 साल आपकी एज होनी चाहिए। बुक बिल्डर की हम बात करते हैं। बुक बिल्डर 2 वैकेंसी, दोनों जनरल कैटेगरी के। ITI इन बुक बिल्डर के अंदर आपके पास होनी चाहिए। 18,000 आपका बेसिक पे स्टार्टिंग है, ठीक है। 10 साल आपकी एज होनी चाहिए। बात करें असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफिस्ट, ठीक है। ये बात एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी की, इसमें ज़्यादा BSc होनी चाहिए फिजिक्स से सब्जेक्ट सर्टिफिकेट दे रिप्रोग्राफी या नेशनल एडवाइस इंडिया के अंदर होनी चाहिए। डिप्लोमा फोटोग्राफी के अंदर आपको होना चाहिए। ये वैकेंसी टोटल होगी। इसके अलावा यदि इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए इसमें हमें तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। बात करें 28 मार्च लास्ट डेट है। 28 मार्च तक आपकी फॉर्म भरेगी, उसके बाद इसमें लास्ट मौका नहीं मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करें 100 रुपये आपकी फीस लगेगी, ठीक है। SST वगैरह ये की कैटेगरी है जो फ्री आपकी है, ठीक है। एग्जाम स्कीम की हम बात करें तो 1 टीयर आपका होगा जनरल के, ठीक है। पहले हम बारे बात करते हैं तो पोस्ट जो कोड है 1726 का, ठीक है। 1726 की हम बात करें ITG एग्जाम होगा, 2 घंटे का होगा, 200 नंबर का पेपर होगा। MCQ 200 क्वेश्चन आएंगे। अब बात करें टोटल ग्राउंड 200 को, इसमें जनरल एवरेज, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिक्स टेस्ट, हिंदी लैंग्वेज और इसका इंग्लिश कंपैरिजन होगा। 40 मार्क इच और 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के, ठीक है। अब बात करते हैं इसके साथ ही हम तो टीयर फर्स्ट के अंदर जो कैटेगरी 726, 826, 926, 1026, 13, 1126, 1326, 14, 1626, 1826, 1926 और 2026 इनके लिए 2 घंटे का पेपर होगा। 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के, ठीक है।
बात करें इसमें भी जनरल अवेयरनेस, जीके वगैरह, रीजनिंग आ गए, मैथमेटिक्स आ गए, टेस्ट हिंदी लैंग्वेज हो गया, इसके साथ इंग्लिश ले 20 मार्क ईच, 100 क्वेश्चन है, बोले 100 मार्क, ठीक है। इसके साथ जो 20 सेक्शन आएगा इसका, वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर टीयर टू टीयर जनरल, ठीक है, 12 से 20 की। तो इसमें वही चीज़ें हैं सेम टू सेम, फर्स्ट ईयर के अंदर तो वही सभी में सेम टू सेम चीज़ें आएगी, ठीक है। बात है टू टीयर की, हम बात करें जनरल 1 से 20, 2 से 20, 3 से 20 इनकी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट रिलेटेड कोई चीज़ें आ जाएगी, वही 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। ये जो टीयर सेकंड है इसमें भी, इसकी जो टीयर सेकंड आएगी इनकी, तो 200 क्वेश्चन वगैरह 200 नंबर के आएंगे, 50 मिनट का इंटरव्यू हो जाएगा इसमें, ठीक है। 250 नंबर का बन जाएगा। MCQ 1 मार्क ईच क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन 200 नंबर का होगा। पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, इजी ऐसे वगैरह होगा, वो 20, 30 और 20 का होगा, ठीक है, लेटर वगैरह। ये होगा इसका सिलेबस की बात। अब बात करें इसमें आगे क्या क्या चीज़ें होगी, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मार्क है वो जनरल EWS के 40%, OBC के लिए 35%, SST के लिए 30% है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई और चीज़ आपको चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, आपकी हेल्प की सहायता करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद साथी, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करना ना भूलें।